दोस्तों, एक थीम एक वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकबोन होता है, क्योंकि एक वर्डप्रेस वेबसाइट का डिज़ाइन से लेके उसका परफॉर्मेंस तक और उसका सिक्योरिटी वगैरह भी एक थीम के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो एक अच्छा वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस पे आपको हमेशा एक अच्छा थीम चाहिए। तो यहाँ पर अच्छा थीम यूज़ करने के लिए जो पेड थीम मिलते हैं, वो पेड थीम पे आपको तरह तरह की कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। लेकिन उस थीम का जो फ्री प्लान होता है, उनका फ्री और पेड दो प्लान होते हैं। तो उनका फ्री प्लान पे आपको डिज़ाइंस में उतना कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। हालांकि उसका परफॉर्मेंस वगैरह लगभग सेम रहता है, लेकिन डिज़ाइंस पे आपको थोड़ा सा लिमिटेशन मिलता है। लेकिन अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज़ करते हैं, तो चाहे आप जो भी थीम क्यों ना यूज़ करते हैं, आप वो थीम को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताया था, एलिमेंटर प्रो पे थीम बिल्डर का एक ऑप्शन मिलता है और उस थीम बिल्डर के मदद से आप कोई भी थीम को, उसका डिज़ाइंस को ओवरराइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक थीम को डिज़ाइन करना चाहते हैं, उसका कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ जाइए आप टेम्पलेट्स पर और थीम बिल्डर पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे कि एक थीम पे हेडर, फुटर, सिंगल पोस्ट, सिंगल पेज, आर्काइव पेज, सर्च रिजल्ट्स, 404 एरर पेज रहता है। तो आप उस पेज को, ये सभी पेज को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हेडर कैसे डिज़ाइन करते हैं, एक कस्टम हेडर कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे छोड़ रहा हूँ। वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी जाके देख सकते हैं। तो हेडर और फुटर और ये सिंगल, ये तीनों सेम है। अगर आप हेडर कैसे डिज़ाइन करते हैं आप अगर सीख गए हैं, तो आप आसानी से फुटर और सिंगल पेज को भी सीख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो सिंगल पोस्ट, सिंगल पेज और आर्काइव पेज और सर्च रिजल्ट्स पेज, ये तीनों भी आपस में सेम है। अगर आप इनमें से कोई एक को डिज़ाइन करना सीख जाते हैं, तो बाकी का डिज़ाइन भी आप अपने आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे ये जो सिंगल पोस्ट, ये सिंगल पोस्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, जो थीम हम यूज़ कर रहे हैं, जनरेट प्रेस का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। और इनका जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, डिफ़ॉल्ट पोस्ट डिज़ाइन है, यहाँ पर मैं अगर जाऊँगा इनका पोस्ट पर और एक पोस्ट को मैं अगर व्यू करूँगा, यहाँ पे इनका कुछ बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है। ये यहाँ पर एक फीचर्ड इमेज है और इसका साइड में साइड बार है, और यहाँ पर ये पोस्ट टाइटल है और पोस्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन है ऑथर वगैरह का। देन इसके बाद कंटेंट है। देन इसके बाद आपको ये कमेंट का फॉर्म मिल जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ को मीन्स, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका सभी पेज, सभी पोस्ट पेज अपने हिसाब से कुछ दिखना चाहिए, कुछ अच्छा सा मॉडर्न डिज़ाइन होना चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे जो टेम्पलेट बनाएंगे और वो टेम्पलेट को अगर सभी पोस्ट पर आप ओवरराइट करेंगे, तो सभी पोस्ट का डिज़ाइन कुछ आप जिस तरीके से बनाएंगे, डिज़ाइंस करेंगे, उस तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप एक पेज को डिज़ाइन करते हैं, जैसे मैं पेज को कैसे बनाते हैं एलिमेंटर के ज़रिए, उस टाइम पे जैसे बताया था, उस तरीके से आपको डिज़ाइन करना होता है। यहाँ पर सिंपली ऐड न्यू करेंगे, ऐड न्यू सिंगल पोस्ट, और यहाँ पर आपको नाम डालना होगा। यहाँ पर पोस्ट में डाल देता हूँ, देन क्रिएट टेम्पलेट। जिस तरीके से जो एलिमेंटर का पेज बिल्डर ओपन होता है, उस तरीके का ये ओपन होगा और आपको सेम विजेट्स वगैरह, सेम सेक्शंस वगैरह पे काम करके डिज़ाइन करना होता है।
बस आपको ओवरराइट करना होगा सभी पोस्ट पेज के ऊपर। तो सिंपली मैं इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे जैसे ही हम एक सिंगल फॉर्मेट का पेज को चुने तो यहाँ पर हमारा ये सिंगल पोस्ट फॉर्मेट इनेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा पोस्ट का टाइटल आ जाए और मैं यहाँ पर टाइटल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ओके, तो हमेशा यहाँ पर ये मेक श्योर कीजिए कि आपका टाइटल H1 टैग पे हो। तो मैं यहाँ पर H1 पे ये है मेरा और मैं ये टाइटल को सेंटर अलाइन कर देता हूँ। देन इसके बाद मैं जाता हूँ सीधा स्टाइल टैब पर और इसका कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ मैं। और इसका जो टाइपोग्राफी पे जाके इसका साइज़ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पे जो टेक्स्ट के अंदर जो सेटिंग्स आपको मिलता है वो सभी सेटिंग्स आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी सेटिंग्स मिल जाता है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि डेकोरेशन पे अंडरलाइन करूँगा। ओके, देन आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड वगैरह डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये सेक्शन का बैकग्राउंड में वाइट पे चेंज कर दूँगा। ओके, वाइट कर देता हूँ मैं। ये कलर डालते हैं और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे जाके वाइट कर देता हूँ, सॉरी। ओके, देन इसका मैं पैडिंग थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ओके, गुड। तो हमारा टाइटल कुछ इस तरीके का दिखेगा। और देन इसके बाद मैं एक और सेक्शन लेता हूँ सिंगल वाला। देन सबसे पहले मैं स्पेस एक डालता हूँ। ओके, देन इसके बाद मैं ये जो फीचर्ड इमेज है ये फीचर्ड इमेज डालूँगा। तो फीचर्ड इमेज, ओके, गुड। देन यहाँ पर ये इमेज का जितने भी सेटिंग्स है यहाँ पर आपको सभी डिज़ाइंस पे मिल जाएगा। स्टाइल टैब पे विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, हाइट वगैरह सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा 5 पिक्सल डालता हूँ। ओके, देन यहाँ पर आप चाहते हैं तो बॉक्स शैडो वगैरह भी ऑन कर सकते हैं। परफेक्ट। ओके, तो सभी टैब्स आपको मिल जाएगा, कंटेंट, स्टाइल, देन एडवांस टैब। उस सभी टैब पे आप प्ले करके कुछ अच्छा खासा डिज़ाइन बना सकते हैं। देन इसके बाद मैं 2 कलम वाला टैब लेता हूँ। देन यहाँ पर मैं जाता हूँ पोस्ट इन्फो। ओके, तो बेसिकली पोस्ट इन्फो जो है ये है पोस्ट इन्फो। यहाँ पर ऑथर नेम, देन पब्लिश डेट, टाइम एंड कमेंट। तो मैं यहाँ पर टाइम को डिसेबल कर देता हूँ। गुड। देन यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और देन मैं यहाँ पर रखूँगा साइड बार को। तो मैं सर्च करता हूँ साइड बार। ओके, देन मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड बार है। ओके, तो एक साइड बार कैसे बनाते हैं मैं भी इसके लिए वीडियो बनाया हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो साइड बार है मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड चेंज करने। यहाँ पर मैं जाता हूँ सीधा बैकग्राउंड, मैं इसका बैकग्राउंड वाइट कर देता हूँ। ओके, देन मैं थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग दूंगा। लेट्स से 15। देन
10। ओके परफेक्ट। देन यहाँ पर मैं थोड़ा सा शैडो वगैरह डालूँगा। ओके देन मैं यहाँ पर रखूँगा मेरा ये कंटेंट, पोस्ट का जो कंटेंट रहता है वो कंटेंट मैं यहाँ पर डालूँगा। तो मैं सीधा जाता हूँ यहाँ पर, देन पोस्ट कंटेंट विजेट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ओके यहाँ पर चाहते हैं तो इस कॉलम का बैकग्राउंड आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको रहने देता हूँ। ओके देन इसका कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ब्लैक। टेक्स्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं टाइपोग्राफी जाके। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो साइड बार है हमारा ये स्टिकी रहे, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ सेटिंग्स पर और यहाँ पर मोशन इफेक्ट पे हमारा स्टिकी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर स्टिकी नॉन मैं ऊपर रखूँगा टॉप पर, और मैं अगर जाऊँगा तो ये ऊपर चला आता है, तो मैं थोड़ा सा ऑफसेट यहाँ पर डालूँगा। तो मैं ऑफसेट यहाँ पर डाल देता हूँ 100। ओके तो ये इस तरीके का कुछ अभी दिखेगा। गुड। देन मैं इसके बाद डालूँगा यहाँ पर कमेंट। आप चाहते हैं तो ऑथर बॉक्स भी डाल सकते हैं। ऑथर बॉक्स मीन्स ऑथर का जो बायो। तो मैं यहाँ पर पोस्ट नेविगेशन भी आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, इस तरीके का कुछ दिखेगा। ओके आप चाहते हैं तो इसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह इसके साथ प्ले कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद रखूँगा कमेंट को मैं एक और सेक्शन के अंदर रखूँगा। ओके यहाँ पर हमारा ये कमेंट इस तरीके का कुछ दिखेगा। और वही यहाँ पर ये हमारा साइड बार है, जैसे कि हमारा स्टिकी साइड बार है, तो ये इसका ऊपर आ जाता है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से मोशन इफेक्ट पर जाऊँगा और यहाँ पर स्टे इन कॉलम। ओके तो अभी ये यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन ये इसके ऊपर हमारा जो कस्टम हेडर है इसके ऊपर चला जाता है, क्योंकि हम जो कस्टम हेडर बनाए थे तो हम यहाँ पर जो जेड इंडेक्स ऑप्शन था वो जेड इंडेक्स नहीं डाले थे। जेड इंडेक्स का मतलब ये है कि जो जिसका जेड इंडेक्स ज़्यादा होगा वो सबसे टॉप पर होगा। तो यहाँ पर जेड इंडेक्स का जैसे कि 0 है और इसके बाद हम इसको स्टिकी किए तो ये इसका ऊपर चला जाता है। तो हम अगर इसको हमारा हेडर का जो जेड इंडेक्स अगर मैं डाल दूंगा 5, 10 कुछ भी, तो ये इसके नीचे रहेगा। देन मैं यहाँ पर मोबाइल पे स्टिकी ऑप्शन बंद कर देता हूँ और टैबलेट पे भी, क्योंकि मोबाइल पे हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर रेस्पॉन्सिव के लिए आप देख सकते हैं मोबाइल पे किस तरीके का ये दिख रहा है, तो वो रेस्पॉन्सिव आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ दिखेगा। तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके गुड। तो यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइंस है, आप सभी डिज़ाइंस के साथ प्ले करके कुछ अच्छा खासा डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर मैं सभी डिज़ाइंस अगर मैं इसे अच्छे डिज़ाइन करने लग जाऊँगा तो ये बहुत टाइम लेगा। तो जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है सभी डिज़ाइंस, तो सीधा आप यहाँ पर पब्लिश कर दीजिए सिंपली। तो जैसे ही आप एक टेम्पलेट को पब्लिश करते हैं आपको कुछ कंडीशंस डालना होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली आर कंडीशन डालता हूँ और इसे मैं सभी पोस्ट पेज पर रखूँगा। तो मैं यहाँ पर डालूँगा पोस्ट। ओके सिंपली मैं ऑल पोस्ट पर रखूँगा। देन मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। गुड। और यहाँ पर मैं जाऊँगा, अगर ये मेरा पोस्ट पेज है जो जनरेट पेज का देखिए
हम यहाँ पर जनरेट प्रेस यूज कर रहे हैं और जनरेट प्रेस का ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट प्रेस का ये बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है पोस्ट के लिए। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो हमारा नया डिज़ाइन यहाँ पर ओवरराइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा नया डिज़ाइन यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके का कुछ हमारा डिज़ाइंस अभी दिखेगा। ओके, तो इस तरीके के आप एक पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी कुछ मॉडर्न सा डिज़ाइन जैसे दिख रहा है, तो यहाँ पर आप वो चीज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर आप चाहते हैं सभी पेज को ओवरराइट करने के लिए, तो इस तरीके का आप ओवरराइट कर सकते हैं। पेज को आर्काइव पेज को भी कर सकते हैं और आप सर्च रिजल्ट पेज को भी कर सकते हैं। देन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर 404 पेज को कैसे करते हैं। यहाँ पर ये सभी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, सेम है। ये सिंगल पोस्ट को जैसे जिस तरीके के डिज़ाइन करते हैं आप सेम पोस्ट पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, आर्काइव पेज और सर्च रिजल्ट पेज को भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 404 एरर पेज के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो 404 एरर पेज जो होता है, यहाँ पर मैं अगर जाऊँगा, अगर मैं कुछ भी पेज यहाँ पर डाल देता हूँ और उसे अगर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर ये पेज हमारा वेबसाइट के अंदर नहीं है, तो हमको यहाँ पर दिखा रहा है पेज नॉट फाउंड। तो ये इसको बोलते हैं 404 पेज एरर। तो अगर आपका कोई पेज नहीं है और आपका विजिटर वो पेज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि कस्टम डिज़ाइन उसको दिखे, तो आप ये पेज को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो एलिमेंट जो जनरेट पेज के चलते यहाँ पर ये इस तरीके का कुछ इनका डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन दिख रहा है। तो आप चाहते हैं तो इसको ओवरराइट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ओवरराइट करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर ऐड न्यू करूँगा और यहाँ पर डाल देता हूँ 404, देन क्रिएट टेम्पलेट। इसे भी आप डिज़ाइंस के मामले में सिंपली डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट डालता हूँ। हेडिंग, ओके। मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर देता हूँ पेज नॉट फाउंड, नहीं तो दिस पेज डजंट एग्जिस्ट। ओके, और यहाँ पर मैं इसके कॉलर को ब्लॉक कर देता हूँ और इसका साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डालता हूँ। यहाँ पर टाइप करता हूँ ओके। देन मैं यहाँ पर सर्च जो विजेट है, सर्च विजेट डालूंगा। सबसे पहले इसका साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, गुड। देन यहाँ पर आप चाहते हैं तो इमेजेस वगैरह, बहुत सारा इमेजेस मिलता है 404 का, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो मैं अभी जाता हूँ सर्च विजेट पे, सर्च फॉर्म, ओके। ओके, तो हमारा सर्च फॉर्म इस तरह का कुछ दिखेगा।
देन इसके बाद मैं एक बटन डालूंगा। होम पेज का ओके, और इसका साइज वगैरह को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। गुड। ओके, तो इस तरह से आप कुछ कर सकते हैं, जो कि एक अगर विजिटर्स 404 अगर आता है तो यहाँ पर वो सर्च कर सकते हैं कुछ भी पेज को, या तो वो स्ट्रेटली होम पेज पे भी जा सकता है। तो जैसे ही आपका अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है तो सीधा इसे पब्लिश कर दीजिए, और यहाँ पर हम कंडीशन डालेंगे, और यहाँ पर हम 404 ये जो है यहाँ पर हम रखेंगे, और एंड देन सेव एंड क्लोज कर देंगे। ओके, तो अगर मैं इसको अगर अभी रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारा ओवरराइट हो जाएगा हमारा जो डिज़ाइन। ओके, तो इस तरीके से कुछ आप 404 पेज को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्क्रीन ट्यूटोरियल वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ए वेरी गुड बाय।